नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं राजस्थान में जाट और राजपूत की दुश्मनी क्यों और कैसे पैदा हुई। क्या जाट ने राजपूत को बताया या राजपूत ने जाट को बताया कि हम आपस में दुश्मन हैं? अगर दोनों ने ही नहीं बताया तो फिर कैसे मान लिया जाए कि हम आपस में दुश्मन हैं? इसका जवाब ना राजपूत के पास है और ना ही जाट के पास। इसका जवाब सिर्फ उन लोगों के पास है जो इन दोनों वर्गों को लड़ाकर अपना मतलब निकालते हैं। अब वो मतलबी लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो किसी व्यक्ति के मरने पे ये नहीं मानते कि अमुक व्यक्ति मरा है, जबकि ये लोग ये मानते हैं कि किसी जाति को मारा गया है। यहीं से शुरुआत होती है आपसी दुश्मनी की। बात करते हैं गैंगवार की, तो गैंगवार हमेशा वर्चस्व की लड़ाई के लिए होता है, लेकिन अंत में इसे जातिवाद का जामा पहना दिया जाता है, जिसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। आखिर कब तक हम ऐसे ही आपस में झगड़कर समाज के इन मतलबी लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे? गुनहगार वो नहीं जो जातिवाद करवाते हैं, गुनहगार हम खुद हैं जो जातिवाद करते हैं। जो जातिवाद करवाते हैं उनका मकसद होता है कि हमें आपस में बांटकर, आपस में झगड़ा कर, आपस में दुश्मनी पैदा कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके। हम बिना किसी मकसद के जातिवाद के इस कीचड़ में फंसकर अपने परिवार का, अपने समाज का और देश का ही नुकसान नहीं बल्कि पूरी मानव जाति को कलंकित कर रहे हैं। क्या हमने शिक्षा इसलिए ग्रहण की थी कि हम जातिवाद करें? अगर शिक्षित होने के बावजूद हमें जातिवाद ही करना पड़े तो ऐसी शिक्षा का कोई औचित्य नहीं। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो आज राजस्थान में जाट और राजपूत समुदाय में आपसी दुश्मनी बिना किसी बड़े कारण के है। घर से निकलने से पहले हम सब भाई भाई होते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलने के बाद हम सब जातियों में बढ़ जाते हैं। जैसा आपने अमूमन देखा है कि समाज में हम चुनाव के अलावा सब मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं हम जातियों में बढ़ जाते हैं और चरित्र को वोट ना देकर अपन जातिगत चेहरे को वोट कर देते हैं। जैसा कि हर एक जाट और राजपूत ने फील किया होगा कि जब कोई जाट या राजपूत अपने घर से किसी काम के लिए निकलता है तो उसके मन में बिना किसी कारण के एक ही विचार होता है। जाट सोचता है मुझे राजपूत से बच के रहना है और राजपूत सोचता है कि मुझे जाट से बच के रहना है, जबकि जाट को ना राजपूत से बच के रहना है और ना ही राजपूत को जाट से बच के रहना है, बल्कि बच के ही रहना है तो हमें इस जातिवाद के जहर से बच के रहना है। हमें नहीं मालूम कि दुश्मनी कब और कैसे पैदा हुई, तो इस बात पे वक्त खराब करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कई सालों से हम यही चर्चा करते आ रहे हैं कि जाट और राजपूत की नहीं बन सकती, क्योंकि यह परंपरागत विरोधी हैं। अगर समाज के तौर पे, नैतिकता के तौर पे और मानवता के तौर पे देखा जाए तो किसी भी समाज और देश के लिए जातिवाद से बड़ा कोई अभिशाप नहीं हो सकता, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कभी भी हमें जातिवाद करने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की धारणा वासुदेव कुटुंबकम की रही है, यानी संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है और भगवान ने हमें इंसान पैदा किया है और हमें इंसान बनकर ही मर जाएं, यही मानव जाति के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए हमें ना जाट, ना ब्राह्मण, ना राजपूत और ना यादव और ना ही किसी अन्य जाति में बटकर मरना है। जबकि हम इंसान पैदा हुए हैं तो इंसान बनकर ही मरना है, क्योंकि भगवान बनने की हमारी चाहत नहीं होनी चाहिए और हैवान बनने की हमारा भगवान हमें इजाज़त नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।